हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरन चैनल में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। और हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास में। टॉपिक है सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था, कौन से सन में किया गया था प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1829 में। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची आ गई है, तो सूची को मिलाते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड किससे संबंधित थे दोस्तों? न्याय से फारसी लिपि की समाप्ति, ऑप्शन ये ठीक है। मिंटो प्रथम किससे संबंधित थे दोस्तों? ये थे रणजीत सिंह के साथ संधि। एलन बरो किससे संबंधित थे प्यारे दोस्तों? तो ये थे सिंध का विलय। और डलहौजी किससे संबंधित थे? तो थे पब्लिक वर्क्स विभाग की स्थापना। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सा प्रार्थना समाज के संस्थापक मुखिया थे? कौन थे प्यारे दोस्तों ये? तो इसका सही आंसर पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? MG रनाडे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? किसने दिया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे सदस्य थे, किसके सदस्य थे प्यारे दोस्तों? तो ये थे प्रार्थना समाज के। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे, कौन थे परिचित व्यक्ति? तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? किस समाज की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज की। अगला प्रश्न, 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? किस शहर में की गई थी प्यारे मित्रों? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? बताइए प्यारे मित्रों। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मुझे इस प्रश्न पर डाउट है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है दोस्तों, या कमेंट्स में बता देना इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी, किसके द्वारा की गई थी प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, विनोबा भावे किससे संबंधित हैं? विनोबा भावे ऑप्शन नंबर ए, पवनार से। अगला प्रश्न दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? महात्मा फूले ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों सूची आ गई है। सूची 1 में नेताओं, सूची 2 में आंदोलनों को सम्मिलित करें। टुम्मा डोरे किससे संबंधित है दोस्तों? तो टुम्मा डोरे थे कोया विद्रोह से। ईश्वर चंद्र आय किससे थे दोस्तों? ईश्वर चंद्र आय थे पाबना विद्रोह से। और बिरसा मुंडा किससे थे? ये मुंडा विद्रोह से। और राधा कृष्ण दंड सेन थे सबर विद्रोह से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी प्यारे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में योगदान माना जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? आप सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। किस समाज सुधार ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया? किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। दोस्तों सती प्रथा ये थी, जैसे किसी पत्नी का अगर आदमी मर जाता था तो उसे भी उसके साथ में जला दिया जाता था। तो इसका विरोध किया राजा राम मोहन राय ने और विलियम बेंटिक ने। ठीक है दोस्तों, तो आज महिलाएं, उसका अगर पति मर जाता है तो वो दूसरी शादी कर सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में कारण कारक थे? कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? लॉर्ड बेंटिक। अगला प्रश्न, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था दोस्तों? किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। किस दिशा में था दोस्तों? इनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो इसका सही आंसर होगा समाज सुधार में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता? तो राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो ऑप्शन नंबर पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दर्पण का संस्थापक कौन था दोस्तों? दर्पण का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? दर्पण का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा बाल शास्त्री जाम्बेकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? अंग्रेजी शिक्षा से भी हैं, सती प्रथा से हैं, विधवा पुनर्विवाह से, मगर संस्कृत शिक्षा से नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलेन बरो। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों,
स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? किस स्थान पर हुए थे दोस्तों? तो ये हुए थे शिकागो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंपारण से भी और खेड़ा से भी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, सूची आ गई है, सूची को मिलान करते हैं। निम्नलिखित सही जोड़े बनाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों? तो ये था किससे था दोस्तों? महात्मा गांधी से। ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी से। आदर्श परिमित नेता कौन थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? तो ये थे बीजी तिलक। और भारतीय गृह शासन या होम रूल किससे संबंधित था दोस्तों? तो ये था जेके गोखले से और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? किसने किया था दोस्तों? तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आप लोगों को पता ही होगा किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्म समाज के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ये बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 1828। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किन्हें समझा जाता है? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अभी मैंने बताया है। तो इसका सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, ओराव विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था, कौन सा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट शेयर तो करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।